क्वेश्चन की जो इनिशियल स्टोरी है वो 40 डिग्री सेल्सियस पर है। ब्रास का एक वायर है, उसका रेडियस गिवन है और उसे आपने फिक्स कर दिया है एक एंड को, और दूसरे एंड पे एक स्मॉल मास एम ये आपने लटका लिया है। और इसके बाद में उसमें एलोंगेशन होगा, बट वो हो नहीं पाया है क्योंकि हमने जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया है, आई मीन कूलिंग कर दी है। तो हीट करने से एक्सपेंशन होता है, कूल करने से कंप्रेशन होगा। तो यहाँ पर जो आप वेट लटकाए हो उसकी वजह से एक्सपेंशन होगा, एलोंगेशन होगा, बट कूलिंग इफेक्ट की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। और ओवरऑल यहाँ पर जो ओरिजिनल लेंथ है 0.2 मीटर वो रीटेन हो गई है, जितनी पहले थी उतनी ही बाद में हो गई है। तो बताना यह है कि जो आप एम अटैच किए हो उसकी क्या वैल्यू होगी। डायग्राम के थ्रू मैं बता दूं, बट पहले क्लियर कर दूं कि यहाँ ये जो चार ऑप्शन हैं, कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं आएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर गिवन नहीं था और आंसर यहाँ पर यही होगा। ड्यू टू दैट रीज़न ये क्वेश्चन इस टाइम पर बोनस हो गया था। नाउ अब हम डायग्राम बना लेते हैं। ये एक आपका फिक्स सपोर्ट है, इससे आपने एक वायर अटैच करना है। वायर अटैच हो गया और फिर इस पर आप क्या करोगे, एक मास अटैच कर दोगे। मास अटैच हो गया, इसकी वजह से होगा क्या, इसकी लेंथ में एलोंगेशन होगा। लेंथ इसकी एल ये 0.2 मीटर थी, और जो आप ये मास अटैच करोगे उसकी वजह से सपोज़ एक्स एलोंगेशन होता है, बट ये हो नहीं पाया क्योंकि आपने टेम्परेचर जो पहले 40 डिग्री सेल्सियस था बाद में उसे कम कर दिया है और 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया है। ड्यू टू दिस कूलिंग व्हाट हैपन, इसका जो इंक्रीमेंट था वो रीस्टोर हो गया है। तो यहाँ पे बताना है एम जो आप अटैच किए हो वो कितना होगा। दो यहाँ पर प्रकार के फिनोमिना है, कंबाइन करना होगा। एक जो मास आप अटैच किए हो उसकी वजह से जो एलोंगेशन होगा, ये कहानी यंग मॉडुलस से रिलेट होगी। और दूसरा जो आप अगर कूल किए हो और उसकी वजह से कंप्रेशन हुआ है, तो ये कहानी अल्फ़ा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन से रिलेट होगी। दोनों ही गिवन है, यंग मॉडुलस गिवन है, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ये भी गिवन है। क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो आप चाहो तो अटेम्प्ट कर लो। अब यहाँ पर हम पार्ट 1 इसका डील कर लेते हैं, जहाँ पे एलोंगेशन हुआ है। तो होता क्या है फॉर्मूला, जैसे आप एक कोई वायर लिए और उसके एक एंड को फिक्स कर दिए और दूसरे एंड पे फोर्स लगा दिए। सपोज करिए एफ फोर्स यू हैव अप्लाइड, ड्यू टू दैट इसमें एलोंगेशन आएगा एक्स। तो एफ जो होता है ये होता है वाई ए देन डिवाइड बाई एल देन मल्टीप्लाइड बाई एक्स। आपने हो सकता है ऐसे ना पढ़ा हो, तो आपने ऐसे पढ़ा होगा एफ बाई ए इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स बाई एल और यहाँ पे आ जाएगा वाई। ये हो जाएगा स्ट्रेस, ये हो जाएगा स्ट्रेन और ये है यंग मॉडुलस। बट आपको ऐसे भी पढ़ना चाहिए, कारण ये है कि ये जो थ्योरी है स्प्रिंग के सिस्टम से कंपेयर हो पाएगी। F इक्वल टू यहाँ पे के एक्स हो जाएगा, तो के आपको क्लियर हो जाएगा कि वाई ए बाई एक्स होगा। और जैसे ही के क्लियर हो गया, तो अगर फ्यूचर में एनर्जी ट्रीटमेंट करना होगा तो हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी का फार्मूला स्प्रिंग में तो आपको पता ही रहता है, आसानी होगी। इसलिए ये लेस प्रेफर्ड है, ये मोर प्रेफर्ड है, तो मैंने इसीलिए इसे पहले लिख दिया था। अब यहाँ पर आप कोई फोर्स लगाए तो नहीं हो डायरेक्टली, लेकिन मास अटैच किए हो, तो उस मास की वजह से इस वायर पे फोर्स लग जाएगा बिकॉज ऑफ द वेट। तो जो आपका एफ हो जाएगा ये एम जी के बराबर हो जाएगा। फिर इसके बाद में वाई ये यंग मॉडुलस हो गया, इसके बाद में ए एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर हो गया, एल उसकी लेंथ हो गई और एक्स एलोंगेशन हो गया। यहाँ पर अगर एम जी वाई ए एल नोन है तो एक्स निकाला जा सकता है। और अब हम इस क्वेश्चन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 क्या है कि अगर हमारे पास में एक कोई मान लो वायर है, ठीक है, और एक एंड चाहो तो आप फिक्स कर दो, ठीक है, और इसकी लेंथ सपोज करिए एल प्लस एक्स है। क्या कहा मैंने, एल प्लस एक्स। और टेम्परेचर अभी मान लो कि टेम्परेचर अभी थीटा 1 है। फिर आप कूलिंग करते हो तो टेम्परेचर कम हो गया और ये थीटा 2 हो गया, तो इसका जो लेंथ है वो कम हो जाएगा। और यहाँ पर लेंथ सपोज करिए एक्स अगर कम हुआ तो जो बाद में लेंथ हो जाएगा वो एल हो जाएगा। इस कहानी के लिए जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा,
अल्फ़ा आपको पता है ना क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये किस प्रकार से डिफाइन होता है। लीनियर स्ट्रेन यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी होगी, वो क्या होता है, जो चेंज हुआ है लेंथ में एंड डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब ओरिजिनल लेंथ कायदे में तो L प्लस एक्स है, बट x कंपेयर टू L बहुत कम है, तो आप चाहे डिवाइड बाई L प्लस एक्स करो और चाहे L करो, एक ही बात है। तो ये जो लीनियर स्ट्रेन है, जो थ्योरी ये कहती है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि θ1 माइनस θ2, उसे मैंने यहाँ थीटा लिखा है। मैंने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, मैंने उसे अल्फ़ा लिख दिया है। और अब हम इस वाली थ्योरी को और इस वाली थ्योरी को कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करने के लिए जो x है ये दोनों में कॉमन है, आप इसे एलिमिनेट कर दोगे तो कहानी डील हो जाएगी। तो कर लेते हैं। x अगर हम यहाँ से निकालें तो समझ में आएगा, ये होगा अल्फ़ा, इसके बाद में l, देन इसके बाद थीटा या डेल्टा थीटा, जो आपको ठीक लगे आप लिख लो। और फिर ये x की वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ पर ले आओ, तो mg, देन ये हो जाएगा वाई ए बाई एल, और x के प्लेस पर आ जाएगा अल्फ़ा एल थीटा। यहाँ पर l कैंसिल हो रहा होगा, l कैंसिल हो गया, और जो f या mg आया है वो आया है वाई ए देन अल्फ़ा थीटा। आई विल सजेस्ट कि इसे आप याद कर लेना, डायरेक्ट यूज़ करना। ये फोर्स है बिकॉज ऑफ थर्मल स्ट्रेस। क्वेश्चन में कभी थर्मल स्ट्रेस जैसे वर्ड का जिक्र हो, यहाँ पे तो है नहीं, लेकिन अगर हो तो समझना कहानी इस दिशा में माइट भी जा रही होगी। अब आप वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा, वो भी कर लेते हैं। m ये तो हमें निकालना है, g की वैल्यू 10 ले रहा हूँ मैं, क्वेश्चन में कहा भी है इन्होंने कि 10 ही लीजिएगा। और इसके बाद y, ये y का वैल्यू है 10 की पावर 11 हो गया। इसके बाद में a, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, कहीं ना कहीं दिया जरूर होगा, रेडियस बताया है इन्होंने 1 mm है, तो फिर इसकी हेल्प से हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे। ये हो जाएगा पाई देन आर स्क्वायर। 1 mm रेडियस कहा था इन्होंने, 10 की पावर -3, और इसका स्क्वायर कर देंगे, ये आ गया एरिया का वैल्यू। और इसके बाद में क्या रखना है, फार्मूला एक बार देख लो, अल्फ़ा रखना है। और अल्फ़ा यहाँ पर ढूंढ लो कहाँ पर गिवन है, 10 की पावर -5, तो यहाँ पर अल्फ़ा भी मैंने रख दिया। इसके बाद में थीटा, ये है मैग्नीट्यूड वाइज चेंज इन टेम्परेचर, 40 एंड 20 इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू, डिफरेंस विल बी 20। यहाँ पर सारा कुछ नोन है, कैलकुलेशन कोई बहुत मुश्किल नहीं जाएगी, बस पाई का वैल्यू आप रख लेना। जैसे 3.14 रखने में कंफर्टेबल आप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 25/8 रख लेना। अब क्वेश्चन थोड़ा, कैलकुलेशन थोड़ा रिलेटिवली ईजी हो जाएगी। और m जो आएगा लगभग में ये 6.3 जो मैंने लिखा था वही आएगा, किसी भी ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा। ड्यू टू दैट ये क्वेश्चन आपका आफ्टर ऑल बोनस की कैटेगरी में माना जाएगा।